नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, पार्ट नंबर सेकंड में हम बात करेंगे राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे 2022 और 23 के उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स की जो आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज के इस टॉपिक्स में हम थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को लेके है। काफ़ी अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की हम बात करें तो सबसे पहले ग्रामीण विकास में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अक्टूबर 2010 से शुरू की गई थी। इसका मुख्य हम बात करें तो प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आजीविका द्वारा विकसित की जा रही कुछ योजनाएं हैं, जिसमें पहली योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM कहते हैं, और अप्रैल 2013 से शुरू की गई थी। केंद्र द्वारा वित्त पोषित संपूर्ण राजस्थान में है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट जो योजना चलाई जा रही है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, जो कि 2019 और 20 में शुरू की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के टोटल 9 जिलों और 36 ब्लॉक्स में इसको संचालन के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना की बात करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे MNREGA कहते हैं। ये भी यहाँ पे ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज में संचालित है, जो कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। काम के बदले अनाज इसमें मिलता है। एक्ट 2 अक्टूबर 2005 में शुरू किया गया था। संपूर्ण वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र सरकार इसको वित्त पोषित है। इसकी शुरुआत की बात करें 2 फरवरी 2006 में भारत के 200 जिलों में संचालित की गई थी। संपूर्ण देश में इसको 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई। हालांकि इसका पुनः नामकरण जो किया गया था वो 2 अक्टूबर 2009 में इसका वापस से नामकरण किया गया था। क्रियान्वयन की बात करें तो इसे ग्राम पंचायत स्तर पे इसका क्रियान्वयन किया जाता है, जो कि अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार इसके अंदर दिया जाता है। सूखे की स्थिति में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी इसमें दिया जाता है। अगर बात करें बजट्स के लिहाज से तो बजट 2022 और 23 में राज्य सरकार ने 25 दिन अतिरिक्त इस जो रोजगार है वो इसमें देने के प्रावधान किए गए थे। हालांकि राजस्थान के द्वारा ये 25 दिन वहन किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। बजट 2021 और 22 में शहरिया कथोड़ी और विशेष योग्यजन को यहाँ पे 200 दिनों का जो रोजगार है वो यहाँ पे बजट 2021 और 22 में देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। यह कार्य प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार सूचित करता है, यानी ये कार्य जो है आप एक वैधानिक अधिकार को यहाँ पे इंडिकेट करता है। महिला आरक्षण में इसको 33% रिजर्व रखा गया है, जिसमें राजस्थान में महिला आरक्षण 50% तक है। पंजीकरण के 15 दिन में आपको जॉब कार्ड निःशुल्क जारी कर दिया जाएगा। आवेदन के बाद में 15 दिन में आपको रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी भी यहाँ पे रहेगी। साथ ही ग्राम से 5 किलोमीटर परिधि में कार्य अगर मिलता है या फिर इससे अधिक दूरी होती है तो 20% अतिरिक्त आपको मजदूरी आपको दे होगी। सामाजिक अंकेक्षण जो है वो ग्राम सभा के द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाता है, यानी कि 6-6 महीने में इसका जो है अंकेक्षण यानी कि जो ऑडिट है वो की जाती है सामाजिक की ऑडिट के रूप में। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी MNREGA की हम बात करें तो इसी में थोड़ी चर्चा और करें। 12 जिले में सहरिया और खेरवा तथा उदयपुर के अंदर कथोड़ी जाति जो है उसके लिए इस स्कीम में कुछ जो प्रावधान है वो आप देख लीजिएगा। जनजाति परिवारों साथ ही राज्य में विशेष योग्य जन श्रमिकों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार इसमें दिया जाएगा। आजीविका की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो आजीविका की मुख्य उपलब्धियां, सबसे पहले उपलब्धि जो रही है वो आप देख सकते हैं कि इसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा बिक्री को बढ़ाने हेतु जयपुर में राजस्थली और अन्य जिलों में 11 रिटेल स्टोर प्रारंभ किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, राजस्थली जो है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। 12,500 स्वयं सहायता जो समूह की महिला हैं उनको सुरक्षा सखी में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह में 750 प्रोडक्ट जो हैं अमेजन की बिक्री हेतु अपलोड किए गए हैं। प्रचार सखी ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग की ओर से विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु समूह सदस्यों की कम्युनिटी कैडर के रूप में भी यहाँ पे चयन किया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने साथ ही राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर में इसका शुभारंभ 26 अगस्त 2022 को किया गया है। ध्यान रहे, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का शुभारंभ जयपुर में किया गया है, जिसका शुभारंभ 26 अगस्त 2022 को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करें। वन धन विकास योजना के अंतर्गत 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया है। 8 जिलों में 25
FPO का गठन किया गया। ग्राम स्तर पे 2017 उत्पादक समूह का गठन किया गया। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया जाएगा। आप देख सकते हैं उजाला मिल्क प्रोड्यूसर जो है कंपनी बेसिकली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में इसका स्थापना की जाएगी। सोयाबीन व धनिया वैल्यू चेन विकसित करने हेतु कोटा और बारा जिले में हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया जाएगा। ध्यान रहे, सोयाबीन और धनिया वैल्यू चेन विकसित करने के लिए कोटा और बारा में ये जो है हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अमृत मिशन अमृत सरोवर की हम बात करें। बेसिकली इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर जिसे तालाब का निर्माण विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हाल ही में राज्य का लक्ष्य जो है वो 2475 इसमें लक्ष्य है मिशन अमृत सरोवर के तहत रखा गया है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की हम बात करें तो इसमें प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को अनुरूप नवाचारों का समावेश करते हुए विकास में सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2022 और 23 के दौरान 8.25 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की हम बात करें तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ जो है वो 2022 और 23 से किया गया। बजट में इसको 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मुख्य उद्देश्य इसका प्रदेश में दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े सहित राज्य में संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए किया जाना है। नेक्स्ट हम बात करें तो शासन स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, इसका शुभारंभ 1993 से किया गया। प्रत्येक शासन अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ तक की राशि का अनुशंसा जिला कलेक्टर के माध्यम से कर सकता है। गंभीर प्राकृतिक आपदा हेतु 1 करोड़ का अतिरिक्त भी इसको स्थायी संपत्ति का निर्माण अपना करवा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान गैर संचालित इस योजना को 10 नवंबर 2021 में वित्तीय 2021 और 22 के शेष समय के लिए प्रति सेशन को 2 करोड़ रुपए का आवंटन पुनः शुरू कर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखें। विधायक के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, ये 1999 में स्टार्ट हुआ, लेकिन शासन स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 1993 में स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर 5 करोड़ तक की राशि के प्रावधान जिला कलेक्टर के अनुशंसा के आधार पर किए गए थे। अब हम बात करते हैं तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको शुरुआत जो है 1999 में की गई। MLA अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए का कार्य अनुशंसा यहाँ पे कर सकता है। 5 करोड़ का कार्य कुछ इस प्रकार से बांटा हुआ है, जिसमें 25 लाख का जो कार्य है वो कर्फ्यू, लॉकडाउन इत्यादि के समय गरीबों को खाद्य सामग्री प्रदान करना है। 1.75 करोड़ का जो कार्य है वो स्वास्थ्य योजनाओं, साथ ही उसके आधारभूत ढांचे को इम्प्रूव करना है। 3 करोड़ रुपए अन्य कार्य में खर्च यहाँ पे MLA के द्वारा किए जा सकते हैं। 20% यानी कि 1 करोड़ रुपए SC/ST विकास पर अनिवार्य रूप से विकसित यानी कि आधारभूत संरचना जो है SC/ST के ऊपर यहाँ पे खर्च करने होंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की हम बात करें, इसका शुभारंभ 2009 से किया गया, जिसका वित्त पोषण केंद्र का 60% और राज्य का 40% है, यानी कि 60:40 में इसको बांटा गया है। 50% से अधिक SC जनसंख्या वाले गांव में समावेशी विकास की हम बात करें, 100% स्कूली नामांकन होना चाहिए। 3 वर्ष के भीतर कम से कम 50% गरीबी उन्मूलन, हर घर में पेयजल की सुविधा, 100% जन्म मृत्यु पंजीकरण, शराब नशीले पदार्थों को सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध, साथ ही IMR में जो 30 की कमी और साथ यहाँ पे MMR में 100 की कमी लाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से देखें सांसद आदर्श ग्राम योजना की हम बात करें, इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 में किया गया। मुख्य उद्देश्य सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन करके उन्हें आदर्श ग्राम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसमें प्रथम चरण में 34 ग्राम पंचायतों को गोद ली गई, साथ ही द्वितीय चरण में 7 ग्राम पंचायतों को गोद इस स्कीम में ली गई है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की हम बात करें, 20 नवंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य उद्देश्य प्रत्येक के जिले के एक गांव का चयन करके गांधीवादी मूल्यों के अनुसार उसको विकसित करना होता है। इसके तहत 22 जिलों में गांधी ज्ञान पुस्तकालय केंद्र खोले जाने की स्थापना कर दी गई है। साथ ही 14 नवंबर मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशंस की हम बात करें, ये मिशन 2015 से शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं देकर उसका विकास करना होता है। गांव में शहरी सुविधाएं, जिसमें ग्रामीण शहरी यानी कि अर्बन
300 ग्राम क्लस्टर का निर्माण करना है। राजस्थान में 16 क्लस्टर में यह योजना क्रियान्वित की गई है। साथ ही नया क्लस्टर हाल ही में बड़ौदिया, जो कि बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है, वहां से इसका नया क्लस्टर के रूप में जुड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें ग्रामीण, जो कि 20 नवंबर 2016 से शुरू की गई। इसकी शुरुआत आगरा से की गई। प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये इसके तहत दिए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी को 12,000 शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं। लाभार्थी को मनरेगा में 90 दिन का रोजगार दिया जाता है। केंद्र और राज्य की जो वित्त पोषण की बात करें, जिसमें 60:40 का है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम राज्य की बात करें तो राजस्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय जिले की बात करें तो डूंगरपुर है। इसमें मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 2016 की बात करें, बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो प्रति वर्ष एमएलए एक ग्राम पंचायत को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाने का है। प्रथम चरण में 196 पंचायतों का गोद लिया गया। साथ ही द्वितीय चरण में 97 पंचायतों का चयन इस स्कीम के तहत, जो कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2016 में इसका शुरुआत किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे फैक्चुअल जो स्कीम है जो हाल ही में संचालित है, और इस पे बार बार आरपीएससी हो या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन में भी यहाँ पे पूछता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986 से 87 यानी कि 1986 से 87 के बीच में संचालित किया गया था। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 और 6 के बीच में संचालित किया गया था। साथ ही मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्य केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। टोटल इसमें 4 जिले शामिल हैं। दोस्तों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो बेसिकली मेवात क्षेत्र जो है राज्य सरकार के द्वारा रोजगार आर्थिक विकास हेतु अलवर भरतपुर के 14 ब्लॉक्स इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 और 6 से शुरू किया गया, जो कि 8 जिले की 26 पंचायत समितियों में सर्वांगीण विकास हेतु सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली, पारा, भरतपुर, झालावाड़ इत्यादि जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि 2005 से शुरू किया गया था, पहाड़ी क्षेत्र में से घिरे हुए जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं 5 जिले के 16 उपखंडों में संचालित किया जा रहा है, जो कि अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल हैं। सीमा क्षेत्र की बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना में 4 जिले इसमें शामिल किए गए। 4 जिलों के 16 खंडों में, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो कि इंटरनेशनल जो लाइन से है, बाउंड्री है, उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2022 और 23 के बजट में मेवात डांग मगरा विकास कोष में 25 करोड़ का बनाया गया, जो कि तीनों में 25-25 करोड़ का जो आवंटन है, जो कोष है, वो यहाँ पे रखा गया है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना की बात करें, बेसिकली इसका पुराना नाम गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना, जन सहयोग से शमशान में 4 दीवारी के लिए 90% इत्यादि इसमें किया गया था। हाल ही में 2022 और 23 से जो साल है उसमें 25 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। सविवेक जिला विकास कार्यक्रम 2005 से 6 के बीच में संचालित किया जा रहा है, जो कि जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की न्यूनतम आवश्यकता इसमें डाली गई है। स्मार्ट विलेज 2017 से 18 के बीच में शुरू किया गया। 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन करके शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं उनको प्राप्त करना, ग्राम को विकास करना मुख्य इसका उद्देश्य है। स्मार्ट विलेज इसका संचालन 2017 और 18 से किया गया था। राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की बात करें, 22 दिसंबर 2016 राजस्थान की बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत 8 जिले शामिल थे, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बायोफ्यूल प्राधिकरण की हम बात करें, 2007 में बायोफ्यूल नीति राजस्थान में लाई गई थी। 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण हेतु ये बायोफ्यूल नीति भी लाएगी। 12 जिलों में रतनजोत, 8 पूर्वी जिलों में करंज के पौधारोपण करके रतनजोत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोकुंदा में रखा गया। ध्यान रहे, आपसे पूछेगा तो बेसिकली ये पूछेगा रतनजोत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया, तो गोकुंदा में स्थापित किया गया था। हाई स्पीड डीजल में बायो डीजल जो है B100 के सम्मिश्रण हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू करके पंजीकरण प्रक्रिया क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन बायोडीजल की उपलब्धता सुनिश्चित इसमें की गई है। नेक्स्ट हम बात करें पंचायती राज की, हम बात करें तो पंचायती राज का
स्थापना जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 में की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से शुरू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, 24 अप्रैल 1933 से लागू किया गया। ये संविधान के भाग 9 में वर्णित है। साथ ही अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय के रूप में इसको समावेशित किया गया है। अनुच्छेद 243 से लेके 243 से ओ तक इसको रखा गया है। वर्तमान में 33 जिला परिषद है, 355 ग्राम पंचायतें पंचायत समिति है और हमारे पास में 11,266 जो है ग्राम पंचायतें हाल ही में पंचायती राज के अधीन है। उसके बाद में छठा फाइनेंस कमीशंस की बात करें राजस्थान में, बेसिकली राज्य वित्त आयोग के द्वारा सस्टम योजना में वर्ष 2022 और 23 में बजट अनुमान के लिए 7,113 करोड़ का इसमें रखा गया है। अवधि इसकी 2021 से 2025 के बीच में रहेगी। इसके चेयरमैन प्रद्युमन सिंह हैं। राज्य के सेवे के शुद्ध कर का 6.75% राज्य की स्थायी निकायों को दिया जाएगा। इसमें पंचायती राज में 75.10% है और स्थानीय निकाय की बात करें 24.90% है। पंचायती राज की ग्राम पंचायतों में 75%, पंचायत समिति में 20%, जिला परिषद में 5%। इसी प्रकार से आप और देख सकते हो, इस प्रकार से इस फंड को बांटा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की हम बात करें तो ये वर्ष 2022 और 23 में संचालित किया गया। कुल इसमें 1,57,410 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। कुल व्यय इसके ऊपर 176.17 करोड़ हो चुका है। मार्च 2018 तक राज्य में खुले शौच से मुक्त यहाँ पे हो चुका है। टोटल इसमें 12,000 शौचालय के निर्माण हेतु यहाँ पे दिए जाते हैं। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन भी इसमें करना मुख्य उद्देश्य है। ग्राम पंचायत विकास योजना की बात करें, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 2015 से संचालित है। अपनी योजना अपनी विकास। साथ ही नेक्स्ट यहाँ बात करें जन योजना अभियान की बात करें, 2 अक्टूबर 2021 से इसका संचालित किया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की बात करें, 2018 से 19 के बीच में इसका संचालन किया गया। पंचायती सशक्तिकरण अभियान की जगह इसको रखा गया है। वित्त पैटर्न की बात करें, जो वित्त पोषित है 60 और 40 का रेशियो है। इसकी अवधि 31 मार्च 2026 तक इसका जो निर्धारण है वो किया गया है। नेक्स्ट विलेज मास्टर प्लान की हम बात करें तो विलेज मास्टर प्लान में बेसिकली आगे आने वाले 30 वर्षों की जरूरत को देखते हुए ये चीज की गई है। पंचायती पुरस्कार की हम बात करें, बेसिकली पंचायती पुरस्कार में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य हेतु किए जाने वाले राज्य की 1 जिला परिषद और 2 पंचायत समितियों और 1 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत इसके तहत किया जाता है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार की बात करें, वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत का जो अवार्ड है जो कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है, बासथूनी को दिया गया था। पंचायत समिति का अवार्ड किशनगंज को दिया गया। जिला स्तर पे यहाँ पे जो दिया गया था वो 12 को पुरस्कृत किया गया था और पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्कीम थी तो ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत 2019 से ग्राम पंचायत गगचाना से की गई थी। पंचायत समिति छिपा बड़ौद जिला की बात करें तो 12 को 5 लाख रुपए में प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार की बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पे दिलोई को दिया गया, पंचायत समिति मंडावा को दिया गया, जिला यहाँ पे झुंझुनू और 5 लाख की राशि इसमें प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। स्वामित्व योजना की बात करें, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 से किया गया था। पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, साथ ही राजस्थान का राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। बेसिकली इसका उद्देश्य जो रहा है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांव के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्राम पंचायत भवन निर्माण की बात करें, कम से कम 5 बीघा जमीन इसमें होनी चाहिए। पंचायत समिति भवन की हम बात करें तो इसका 2022 और 23 में 3 नवगठित पंचायत समिति में इसको बनाया गया। सीकरी जो कि भरतपुर, बगड़ी, पाली और बनोखर अलवर में इसका जो स्थापना है वो कर दी गई है, यानी कि बना दी गई है। पंचायत समिति भवन आपसे पूछेगा तो सीकरी, बगड़ी और बनोखर इनमें बनाया गया है। ग्रामीण आधारभूत संरचना की बात करें तो ग्रामीण की सड़कें की बात करें, 31 मार्च 2022 के प्रावधान के तहत ये डेटा है।
जिसमें डामर की हम बात करें तो डामर की कुल लंबाई की बात करें तो डामर में ग्रामीण सड़कें जो हैं 1,45,049 हैं। साथ ही मेटल की बात करें तो 5,521.27 है। ग्रेवल की बात करें तो 33,534 है। मौसमी की बात करें तो 2,357 है। योग टोटल की हम बात करें तो 1,86,462 किलोमीटर तक है। हाल ही में जो राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार जो टोटल ग्राम है वो 43,264 ग्राम है 2011 की जनगणना के आधार पर ध्यान रहे। और टोटल जो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है वो मैंने आपको बता दी 1,86,462 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आप स्कीम भी देख पा रहे हैं, ये आपका गाँव की सड़कों का संयोजन है, आप देख सकते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इससे रिलेटेड है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज इसका संचालित किया जा रहा है जो कि दिसंबर 2022 तक यहाँ पे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रूडा की बात करें, रूडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई। राज्य में ग्रामीण गैर कृषि भूमि क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में रोडा 3 उप क्षेत्रों की गतिविधियों का संचालन कर रहा है जिसमें चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज जो है उसके ऊपर ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट अंबेडकर भवन की बात करें तो अंबेडकर भवन नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका इत्यादि मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा जो कि एक अंबेडकर भवन की लागत लगभग 50 लाख के आसपास यहाँ पे आंकी गई है। प्रशासन गांव के संग अभियान की हम बात करें जिसमें नवंबर 2022 से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजीव गांधी जल संचय योजना जो है 20 अगस्त 2019 से संचालित पहले चरण के रूप में की गई है और द्वितीय चरण की बात करें तो 1 सितंबर 2022 के बीच में इसका संचालन द्वितीय चरण के रूप में किया गया है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट 2.0 की बात करें तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2022 से की गई और वित्तीय राशि आप देख सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास में जो पंचायती राज से संबंधित जो आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 में इस पे प्रावधान और नए जो प्रावधान रखे गए हैं उसके आधार पे मैंने चर्चा की। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक्स है काफ़ी अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे औद्योगिक विकास जो कि अगले पार्ट्स में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।